आज हम जो सोना शब्द है बाइबल में उसमें बात करते हैं। क्या परमेश्वर की कलीसिया अगर सोना पहनेगी वो नरक में जाएगी? कि ऐसा बहुत प्रचार किया जाता है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरा व्यू है, किसी का कुछ भी व्यू हो सकता है। मैं अपने व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो सोना शब्द है उसको लेकर मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा विचार रखता हूँ उसको लेकर। अगर कोई सोना नहीं पहनता है तो परमेश्वर उससे भी नाराज नहीं है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। अगर कोई सोना किसी के पास है और वो पहन सकता है, अगर वो पहनता है, तो मेरा व्यू ये है कि परमेश्वर उसके साथ भी नाराज नहीं है। तो मैं सिर्फ बाइबल में बात करूंगा। सोना शब्द को लेकर कई बार हम कलीसिया को बताते हैं कि सोना पहनने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो कुछ बातों को हम देखेंगे। इसके विषय में मैं 2 वीडियो डालूंगा। एक तो मैं डालूंगा वीडियो जो सलीब से पहले है, जो सलीब से पहले बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है। दूसरी वीडियो डालूंगा मैं कलीसिया की, तो जो कलीसिया में बात की जाती है आज भी, वो क्यों बात कर रहे हैं। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अपना व्यू आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो सोना शब्द है ये 134 बार लिखा हुआ शब्द है। सबसे पहले जो सोना शब्द है बाइबल में 134 बार लिखा हुआ शब्द है। पूरी जगहों पर अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों को मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आज भी जो प्रचार हो रहा है ना वो इसी बात पर हो रहा है कि जो परमेश्वर की कलीसिया है अगर वो सोना पहनेगी तो वो नरक में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सोना जो स्वर्ग में है वो हमारे पाँव के नीचे है, क्योंकि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो सोने की हैं। तो ऐसे विचार बना लिए जाते हैं। तो मैं प्रभु के दास से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो स्वर्ग में हमें सोना मिलेगा उसकी तो हम इच्छा रखते हैं कि स्वर्ग में हम सोने की सड़कों पर चलेंगे, लेकिन इधर धरती पे जब सोने की बात आती है तो वहां पर हमें मना कर दिया जाता है कि सोना नहीं पहनना है। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना व्यू है। तो सबसे पहले जो सोना शब्द बाइबल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उत्पत्ति 2:11 और 12 में लिखा हुआ है। और इसके बाद जो 133 बार जो सोना शब्द बाइबल में आता है, तो कुछ सोना शब्द को हम देखेंगे आज। देखिए, मैं 2 आपको ऐसी परमेश्वर की दासियां बताऊंगा जो भक्ति करने वाली औरतें हैं, उनको दिखाऊंगा कि उन्होंने परमेश्वर की भक्ति भी की और परमेश्वर का नाम पवित्र बाइबल में दर्ज है और परमेश्वर उनको प्यार भी करता था। वो है पहला तो उत्पत्ति 24:53। तो यहाँ पर हमें मिलेगा रिबका का, जो रिबका है वो परमेश्वर की दासी है और इसने सोना पहना और इसका जो ससुराल परिवार था अब्राहिम, उसने इनके लिए सोना भेजा था पहनने के लिए और उसने पहना भी। दूसरा जो विषय हमें मिलेगा वो मिलेगा एस्तर में। एस्तर परमेश्वर की दासी थी और वो एस्तर थी जिसने इजरायली लोगों को छुड़ाया, जहां फिर अपने चाचा को उसने उस गुलामी से बचाया, मौत से बचाया, और परमेश्वर ने उसको सुना। और एस्तर एक ऐसी औरत है जो इजराइल की अगुवाई करने वाली औरत है। वो भी हम देखते हैं उसने भी जो सोना पहना है। एस्तर को देखिए आप 2 अध्याय उसके 12 वचन में मिल जाएगा एस्तर का हवाला। ठीक है, इसने भी क्या किया? परमेश्वर के वचन के अनुसार सोना पहना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसका 30 वचन। तो यहाँ पर इज़ेबेल को भी देखते हैं हम। ये इज़ेबेल है, इनको हम इनके साथ नहीं मिला सकते क्योंकि वो परमेश्वर की दासियां थी। ये परमेश्वर के लोगों के विरोध की जो इज़ेबेल थी। इज़ेबेल ने बहुत से परमेश्वर के नबियों को मारा और ये दुष्ट औरत थी, बुरे काम करने वाली औरत थी। तो आज क्या किया जाता है, जब कलीसिया को वचन सुनाया जाता है तो ये परमेश्वर की जो दासियां हैं
भक्ति करने वाली उनकी उदाहरण नहीं दी जाती है, बल्कि इसकी उदाहरण दी जाती है। जो इजिबल है उसकी उदाहरण देकर बताया जाता है कि आपके अंदर इजिबल की आत्मा कर रही है। वो भी किसको कहा जाता है? जो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, उनको कहा जाता है कि आपके अंदर इजिबल की आत्मा काम कर रही है। क्या कलीसिया परमेश्वर के नबियों को मारती है? क्या कलीसिया परमेश्वर के जो सेवक हैं उनको मारती है? क्या कलीसिया की औरतें अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जो गहने पहनकर बुरे काम करने जाती हैं? ये सोचने वाली बात है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कलीसिया की जो औरतें हैं उनमें इजिबल की आत्मा काम करती है? कलीसिया में पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और पवित्र लहू से कलीसिया को पवित्र ठहरा दिया गया है। तो हम अगर कलीसिया को उदाहरण देनी भी है तो क्यों नहीं हम दो जो औरतें हैं, ऐसी औरतें तो बहुत हैं जिन्होंने गहने भी पहने हैं और परमेश्वर की भक्ति भी की है और परमेश्वर ने उसके द्वारा इस धरती पे काम किया है, और उन औरतों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को इजराइल में प्रकट भी किया है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। औरतों के द्वारा प्रकट किया है। ऐसी बहुत सी एक नबिया भी है, उसके द्वारा भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। लेकिन हम उदाहरण किसकी लेते हैं? इजिबल की। और उदाहरण इजिबल की लेकर पवित्र कलीसिया को बताया जाता है कि आपके जो लक्षण है, आपका जो पहरावा है, वो क्या है? इजिबल के जैसा है। आपके अंदर इजिबल की आत्मा काम करती है। क्या ऐसा हो सकता है? पवित्र आत्मा ऐसा होने देगा हमारे साथ? नहीं। तो ये 3 उदाहरणें मैंने आपको बताई, लेकिन उसमें 2 औरतें ऐसी हैं जो परमेश्वर की दासियां हैं। परमेश्वर उनके साथ काम करता था और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट भी किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। परमेश्वर की कलीसिया के लिए देखना पड़ेगा। हमें गलत उदाहरण ले रहे हैं हमें क्या करना है? कलीसिया को बताना है कि जो परमेश्वर की 2 दासियां थी, इन्होंने क्या किया? अच्छे वस्त्र पहने, सोना पहना और परमेश्वर का काम किया। अच्छे वस्त्र पहनकर भी हम धर्मी बन सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सोना पहनकर भी हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक जो सोना पहनने वाला है वो बुरा ही होता है, हर एक जो अच्छे वस्त्र पहनने वाला है वो बुरा ही होता है, जरूरी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उनकी उदाहरण देनी है। जैसे पहला पतरस 3:5 में पतरस परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और पवित्र औरतों को बता रहा है। उदाहरण किसकी ले रहा है? कह रहा है, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति थे स्वार्थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो पूर्व काल से वो बता रहे हैं, लेकिन वो पवित्र स्त्रियों की बात कर रहे हैं। पवित्र स्त्रियों का हवाला देकर वो बात कर रहे हैं कि पवित्र स्त्रियां अपने आप को स्वार्थी थी, अच्छे वस्त्र पहनती थी, लेकिन उनका स्वार्थ अपने पति के लिए हुआ करता था। देखिए 6 वचन में लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। तो उदाहरण किसका लिया? उदाहरण लिया अब्राहम की पत्नी का। वो पवित्र थी और उसको पवित्र बनाया। वैसा ही आप करो। हमें क्या करना है? कलीसिया में ऐसी उदाहरण नहीं लेकर आनी है जो दुष्ट लोग थे, जो पवित्र लोग थे, जिनसे परमेश्वर प्यार करता था और जो परमेश्वर के जैसे बने थे, उन लोगों की उदाहरण देंगे तो वो वैसे ही बनेगी। चाहे वो परमेश्वर की कलीसिया में औरतें हैं, जहां पर परमेश्वर की कलीसिया में मर्द हैं, कोई भी है, तो वैसा ही बनेगा। ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है आने वाले समय में कि हमने क्या करना है? पवित्र लोगों की पवित्रताई बतानी है, ना कि दुष्ट लोगों की दुष्टताई दिखानी है। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया पवित्र है, वो दुष्ट नहीं है। तो वो इजिबल के जैसे काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा निकल गया और उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। तो फिर दूसरा
क्या होता है हम देखते हैं। जब हम यशायाह का 3 अध्याय उसके 16 वचन से शुरू करते हैं तो हमें वहां पर जो मिलता है उसको हम देखते हैं। तो ये बातें सारी हम कलीसिया पर डाल देते हैं। मैं भी ऐसा किया करता था। कैसे? यशायाह 3 का 16, यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं। तो ये बातें लेकर हम कलीसिया को बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यशायाह किन लोगों को लिख रहा था, कौन थे वो लोग और क्यों परमेश्वर का दास यशायाह उन लोगों को ऐसा लिख रहा था। एक बात का ध्यान रखें, सलीब से पहले कलीसिया नहीं है। कलीसिया की भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले समय में सलीब पर एक मनुष्य बलिदान होगा, जो यीशु नाम उसका रखा जाएगा और वो आकर अपना लहू बहाएगा, अन्य जाति लोगों को इकट्ठा करेगा और दोनों मिलकर यहूदी और अन्य जाति एक कलीसिया स्थापित करेगा। कलीसिया की भविष्यवाणी पुराने नियम में जरूर है, लेकिन कलीसिया यहां पर नहीं है। तो ये किसकी बात हो रही थी? जब इजराइल 2 भागों में बांट दिया गया, ये कब हुआ? ये हुआ अब्राहम का बेटा रहूबोआम, उसके द्वारा जो इजराइल में गड़बड़ हुई और उसके बाद इजराइल 2 भाग में बांट दिया गया। 2 गोत्र इधर है और 10 गोत्र इधर है, ध्यान रखना है। अब यशायाह जिन लोगों को लिख रहा है कि आप लोग सुधर जाओ, आपके ये काम परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं, वो थे ये 2 गोत्र। क्यों? क्योंकि ये 10 गोत्र हैं, ये तो पहले ही असूर की गुलामी में जा चुके पहले, और रहे ये 2 गोत्र। ये 2 गोत्र अभी इजराइल में थे और यहां पर परमेश्वर का मंदिर था और मंदिर का जो हिस्सा था, और 2 गोत्र अभी भी इजराइल में ही थे, वो उनको गुलामी में अभी परमेश्वर ने नहीं डाला था। यशायाह इन 2 गोत्रों को लिख रहा है कि आप लोग सुधर जाओ। जैसे आपके ये 10 गोत्र असूर की गुलामी में गए हैं, वैसे ही आपका भी समय नजदीक है। क्यों ये 10 गोत्र गए थे असूर की गुलामी में? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की महिमा छोड़कर वहां जो मूर्तियां थी उनकी महिमा करनी शुरू कर दी थी और परमेश्वर को इस बात का गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की दुल्हन थी और इन्होंने क्या किया, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को बना लिया। और वो क्या करती थी, परमेश्वर की महिमा मंदिर में जाकर करने की बजाय दूसरे स्थानों पर जाकर पूजा किया करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया और वो 10 गोत्र असूर की गुलामी में चले गए। अगर इस बात को समझना है तो सबसे पहले हमें ये सब याद होना चाहिए। पहले असूर की गुलामी, दूसरी बाबुल की, तीसरी यूनान की, फिर रोम की। इसके बीच और भी कुछ है, लेकिन अगर हम 4 शब्द याद कर लें तो हम कलीसिया को धमकाना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाए ना किसके लिए बात हो रही, क्या बात किसके लिए, कौन सी बात किसको कही जा रही। तो 2 गोत्र को यशायाह खत लिख रहा है और उस समय लिखते समय, उनसे बात करते समय ये कह रहा है। देखिए, जैसे हम यशायाह की किताब 1 अध्याय उसको थोड़े वचनों को मैं देखूंगा, आप उससे समझ लेना कि लिखते समय कलीसिया नहीं है, ये 2 गोत्र रह गए हैं जो इनको बात कर रहा है। क्या कह रहा है? 1 का 2 वचन से मैं पढ़ूंगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। तो बाल बच्चे कौन थे उस समय? सलीब से पहले तो इजरायली लोग ही थे, और तो कोई दूसरे लोगों को तो छोड़ रखा है थोड़े थोड़े समय के लिए, ठीक है। बाल बच्चों का पालन पोषण किया, तो वो ये थे, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। तो बलवा करना इनकी शुरू से ही आदत थी। परमेश्वर हमें वहां से क्यों निकाला, हमें पानी नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, हमें खाने के लिए मांस नहीं मिला, तो ऐसा बलवा तो ये करते ही रहते थे। तो अभी भी इनका यही काम था, ऐसे ही वो कर रहे थे। तो यशायाह कह रहा है कि यहोवा की ये वाणी है कि वो आपको कह रहा है कि आप लोग मुझसे बलवा कर
रहे हो। 3 में लिखा, बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। आपसे तो जो जानवर है वो भी अच्छे हैं, वो भी समझते हैं कि मेरा मालिक कौन है। तो आप लोग तो ये भी नहीं समझ रहे कि आपका मालिक कौन है। मैं आपका मालिक हूं, मैं आपको मिस्र से लाकर इस देश में बसा रहा था और आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा था। तो आप तो उनसे भी गए गुजरे हो, पशुओं से भी ज्यादा। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं कर कि मैं कौन हूं और मुझे छोड़कर किसी दूसरे देवताओं की पूजा कर रही है। 4 वचन में लिखा, हाँ यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। ये जाति कैसी पाप से लदी हुई है, क्योंकि जब परमेश्वर को छोड़ दिया तो दूसरे काम मूर्ति पूजा करनी शुरू की। तो परमेश्वर के सामने बड़ा पाप यही है कि मूर्ति पूजा करनी, अधर्म यही है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा करनी, यही अधर्म है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र पुरख को तुच्छ जाना है, वह पराए बनकर दूर हो गए हैं। ऐसा इन लोगों ने किया था, इसलिए यशायाह इन लोगों को लिख रहा है। क्या लिखा है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। वापस आओ, परमेश्वर की महिमा करो, मुझसे क्यों बलवा करते हो, आपको बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले ये लोग अभी मार असूर से जाकर खा रहे हैं। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कभी भी कुछ अरोगता नहीं है। मैं देख रहा हूं आप लोगों के जो घाव हैं बहुत ज्यादा है, सिर से लेकर पांव तक आप दुखी रहते हो। ये देख रहा था, भविष्यवाणी कर रहा है। कौन? यशायाह। इन लोगों के लिए, 2 गोत्र जो बच गए हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आप भी किसी गुलामी में जाने वाले हो। फिर आपको पता चलेगा कि अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ जाना कैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर शुरू से इजराइलियों का पति रहा, आज कलीसिया का पति है। तो इनको आप आगे देख लेना कि ये सारी बातें किनके लिए हो रही है, इन लोगों के लिए। तो जो 3 अध्याय में बात हो रही है वो भी इन्हीं लोगों के लिए हो रही है। कैसे? अभी ये देखो, मान लो ये मंदिर है, ये सारा वो जगह है जहां पर लोग बसे हुए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने अपने इष्ट बनाए हुए हैं, जैसे भी है, जो भी है, जिसकी भी पूजा कर रहे होंगे। और यहाँ से औरतें चलती हैं, चलती परमेश्वर के मंदिर से जाकर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ से परमेश्वर इनसे बात करता था, यहीं से परमेश्वर इनको देखता था। तो परमेश्वर इन लोगों को यशायाह के द्वारा समझा रहा है कि आपके साथ मैं क्या करूंगा, ये सोच लो, क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया है। तो यशायाह कहता है, मुझे यहोवा ने कहा है। यहोवा ने ये भी कहा है इन लोगों के लिए, ये भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती हैं। किस पर? अपने देवतों पर घमंड करती हैं और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं। तो घमंड इस बात का नहीं था कि उनके पास अच्छे कपड़े थे या फिर वो कोई बुरे काम करती थी, वो घमंड नहीं था। उनका घमंड ये था कि दिया तो परमेश्वर ने अच्छे वस्त्र, अच्छा सोना, जो भी पहनने के लिए, लेकिन वो ठुमक ठुमक चलती किधर है? जाकर दूसरे देवताओं की पूजा कर रही है। इसीलिए परमेश्वर ने उन पर गुस्सा किया और यशायाह के द्वारा उनको कह रहा है कि आप लोग वापस आ जाओ, आपको बहुत मार पड़ेगी। और जो आपकी औरतें ये काम कर रही हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो देखते हैं हम, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। जब ये लोग गुलामी में जाएंगे तो फिर वो चीज नहीं ना रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो लूट लिया जाता है। गुलामी से जाने से पहले सब कुछ लूट लेते थे, ठीक है। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को नंगा करेगा, उघाड़ देगा। फिर इन लोगों को पता चलेगा यहोवा को छोड़ने का क्या मतलब होता है, क्योंकि सलीब से पहले परमेश्वर का क्रोध उसी समय पैता था और परमेश्वर ऐसे ही न्याय करता था, ठीक है। अनुग्रह परमेश्वर का होता था
लेकिन अनुग्रह सिर्फ चुने लोगों को ही हुआ करता था, बाकी को सबको प्रभु मरवा देता था। फिर थोड़े से लोगों पर अनुग्रह करता था, फिर उनको आगे बढ़ाता था, फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, फिर वो बुरे काम करते थे, फिर परमेश्वर उन लोगों को ऐसे ही किया करता था। 18 वचन में लिखा है, उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, घड़ों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, यहाँ पर कुर्तियों लिखा हुआ है लेकिन कुर्तियों जो कुर्ती पहनती हैं, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुनदियों, दुपट्टों, इन सभी की शोभा को दूर कर देगा। ये शोभा कहां से आती थी? ये शोभा आती थी, परमेश्वर इनको देता था, लेकिन वो यूज किसके लिए करते थे? तो कलीसिया ऐसी चीजें किसी दूसरे देवी देवते के लिए यूज नहीं कर रही है। कलीसिया अगर कोई चीज है कलीसिया के पास, उससे परमेश्वर की ही महिमा होती है। हाँ, अगर कोई कलीसिया में से ऐसा कोई मनुष्य है जो कलीसिया को छोड़कर बाहर जाकर ऐसी बातें करता है, तो परमेश्वर उसको अंतिम सांस तीकर उड़ीकता है कि आखिरी सांस में भी ये मेरे पास आ जाए और आकर कहे कि प्रभु मैंने जो किया था वो गलत था, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा उद्धार करने वाला है, मैं भूल गया था, तो प्रभु उसी समय उसको गले से लगाएगा, आखिरी सांस में भी आ गया तो भी। तो ये किन के लिए बात हो रही है? ये हो रही है 2 गोत्रों के लिए जो अभी इजराइल में रह गए थे, उनके लिए बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे जो 24 से आगे है वो आप देख लेना, बाद में पढ़ लेना कि ये बातें क्यों हो रही, किन के लिए हो रही। तो ये कलीसिया के लिए बातें नहीं है। कलीसिया के लिए पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूं। यही यशाया जब कलीसिया की बात करता है कि परमेश्वर की कलीसिया कैसी होगी और परमेश्वर उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये देखिए, यही यशाया उसके लिए क्या कह रहा है। देखिए, जो 54 अध्याय है उसका 8 वचन को हम देखेंगे तो वहां पर यशाया जो कलीसिया की भविष्यवाणी करता है, यशाया जहां पर परमेश्वर के द्वारा कलीसिया स्थापित होगी उसके लिए भविष्यवाणी है। क्या कह रहा है? क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझ से मुंह छिपा लिया था। तो क्रोध का समय था सलीब से पहले। पराई कौमों के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको ये कह रहा है कि जब मैं कलीसिया स्थापित करूंगा उस समय क्या करूंगा, थोड़े समय के लिए मैंने आपसे जो मुंह है वो छिपा लिया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन। ये कलीसिया के लिए है कि जब मैं आपको छुड़ाऊंगा तो मैं आप पर सदा सदा के लिए दया करूंगा और दया से मैं आपको बचाऊंगा। देखिए 9 वचन में क्या कहता है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समान के जल परलों के समान है। जैसे मैंने जल परलों के समय, नूह के समय सुगंध खाई थी कि मैं कभी जल परले नहीं लेकर आऊंगा, उसी तरह मैं क्या करता हूं, सुगंध खाता हूं। क्या कहता है, थी कि नूह के समय के जल परले के पृथ्वी पर फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। ये कलीसिया के लिए लिखा। तो मैं पता नहीं क्या क्या करता था, कभी इजिबल की आत्मा लेकर कलीसिया में आ जाता था, तो कभी जो इन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध है वो क्रोध लेकर कलीसिया पर आ जाता था। मुझे ये नहीं पता था कि यशाया ने ये भी भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध है जो वो कलीसिया पर से हटा लिया गया है, सदा काल के लिए, सदा सदा के लिए अपनी कलीसिया को उसने अनुग्रह से बचाया है और वो कभी भी उस पर किसी भी तरह का कष्ट लेकर नहीं आता है और ना ही परमेश्वर ऐसा कलीसिया को देखता है। कलीसिया को हमने क्या करना है, जो अच्छी बातें कलीसिया के लिए लिखी हुई है वो बतानी है और वो बताएंगे तो कलीसिया अच्छी बनती जाएगी। अदरवाइज हम कहेंगे आपके अंदर इजिबल की आत्मा है, आप जो कंगन पहनते हो, कड़े पहनते हो, सोना पहनते हो। मेरे ख्याल से इन बातों से कुछ लोग ठोकर खाते हैं और वापस चले जाते, ऐसा मेरा मानना है।
फिर हम दूसरी बात ले लेते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो करना ही चाहिए। कुछ लोग कलीसिया को ये बातें बताते नहीं हैं, तो जो छानना है वो लगना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग रह जाने चाहिए, बुरे बुरे चले जाने चाहिए। तो यीशु तो बुरे लोगों के लिए आया था, अच्छे लोगों के लिए उसने छोड़ दिया, कहता जो पापी है मैं तो उनके लिए आया हूँ, धर्मी को मेरी जरूरत नहीं है, ना मुझे धर्मियों की जरूरत है। जो अपने आप को धर्मी कहते हैं वो धर्मी बने रहें, मैं उनको कुछ नहीं कहता। जो पापी लोग हैं वो मेरे पास आए। तो कलीसिया में आने वाले लोग पापी थे, उनको यीशु मसीह ने धर्मी बनाया, हम उनको धर्मी बना रहने दें। तो ये बात थी इनके लिए। लेकिन यशायाह जिन लोगों को ये बुक्स लिख रहा था और उन लोगों को कह रहा था कि आपके काम अच्छे नहीं हैं, तो फिर बाद में क्या होता है, ये 10 गोत्र और सभी को बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बना लेता है और इजराइल का मंदिर और इजराइल की जो शान थी वो सारी खत्म कर देता, मंदिर को भी ढा देता है और उसके जो द्वारें हैं उसको भी ढा देता है, मंदिर को आग लगा देता है। अगर ये लोग यशायाह की बात मान लेते और परमेश्वर की महिमा करनी शुरू कर देते तो परमेश्वर इन लोगों को बाबल की गुलामी में नहीं लेकर जाए, ये बात थी। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना तो परमेश्वर इनको बाबल की गुलामी में जाने दिया और वो जो यशायाह कह रहा था वो भविष्यवाणी इनके लिए पूरी हुई, जो पीछे हमने पढ़ी है। ये बात चल रही है। चलिए हम देखते हैं जो हिजकिय्येल 23 का 40 वचन देख। यहाँ पर जो हिजकिय्येल जो कह रहा है वो भी हम कई बार कलीसिया को सुनाते हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए लिखा हुआ है। उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलाया, भेजा और चले भी आए, उनके लिए तू ना नहाद हो, आंखों में कज्जल लगा, उनके गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। ये बात चल रही है। तो ऐसी बातें भी हम बोलते हैं। देखिए ये बात जो हिजकिय्येल लिख रहा है, जो हिजकिय्येल के समय जो इजरायली लोग थे वो बाबुल की गुलामी में थे, यहाँ पर है ये लोग, और यहाँ पर साथ ही इनके जो हिजकिय्येल है और जो हिजकिय्येल जो वो परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर उन पर जो बातें प्रकट करता है कि आप लोग इस गुलामी में हो और इस गुलामी में क्यों आए, कुछ तो बातें वो करता है और कुछ आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा वो भी बातें करता है। तो ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये यहाँ पर गुलामी में रह रहे लोग उनके लिए है। थोड़ा हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे देखते हम 36 वचन से जब हम देखेंगे तो लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, ये हिजकिय्येल कह रहा है आपके लिए, यहोवा ने मुझसे कहा है, मनुष्य की संतान, क्या तुम अहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता देगा, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है, उन्होंने अपनी मूर्तियों के साथ व्यभिचार किया। तो ये ऐसे लोग थे जब इज़राइल में थे, तो उन लोगों को बता रहा है कि हे मनुष्य के पुत्र हिजकिय्येल, तुम उन लोगों को उनका जो गुनाह है वो जता देगा, उनको बताएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्तियों के साथ व्यभिचार किया था, इसीलिए वो इधर आए हुए, और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे। तो जब ये इज़राइल में थे, यहाँ पर इज़राइल में थे, तो तब जो इनकी औलाद थी वो तो परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर ने इन लोगों को अलग किया था। तो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी बात हो रही है। बच्चों को जो उन्होंने उत्पन्न किए थे उन मूर्तियों के आगे सम्मरण होने के लिए जड़ाए। अपने बच्चे इज़राइल यहोवा के बच्चे दिए किसको? मूर्तियों को जड़ाने के लिए दे दिए। इसलिए बोलता है कि मैं इन पर क्रोधवान था, जहां अभी भी हूं। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया, ये भी इन लोगों ने किया, और मेरे विश्राम इंद्रियों को अपवित्र किया,
वह अपने बच्चे अपनी मूर्तियों के सामने बलिदान चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है। उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलावा भेजा और वह चले भी आए। ये सब इजरायली लोग कर रहे थे जब गुलामी से पहले, उस समय की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि औरतों ने पुरुषों को बुलाया था और औरतों ने ऐसा काम किया था। ये एक चिन्ह है, उनको बताने का एक तरीका है कि आपने ऐसा काम किया कि जैसे कोई एक औरत दूसरे आदमी को अपने घर में बुलाती है और उसके लिए ऐसा हार श्रृंगार करके बैठती है। ये पूरे इजरायलियों लोगों को बताने के लिए है कि आपने ऐसा किया जैसे एक औरत काम करती है। ठीक है, वो बता रहा है, ना कि ऐसा कोई औरत ने किसी ने काम किया था। सभी इजरायली लोगों को ये विचार बता रहा है कि आप लोगों ने ऐसा बुरा काम मेरे सामने किया। लिखा, उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलावा भेजा और वह चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में कज्जल लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही। ये सभी इजरायलियों के लिए बात हो रही है, एक दृष्टांत है। ये ऐसा कुछ उन्होंने किया था, दृष्टांत है कि ऐसा एक औरत करे तो एक पति को कैसा लगेगा, उसके पति को कैसा लगेगा। तो उनके लिए ये बात कर रहा है। और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चित लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास पलंग से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। तो ऐसे आप आगे इसको देख लेना। तो ये किसके लिए बात हो रही है? जो बाबुल की गुलामी है उनके लिए बात हो रही है कि आपने ऐसा किया, इसीलिए आप यहाँ पर गुलामी में हो। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमें जो पुराना नियम है उसमें कुछ बातों का पता जरूर चला होगा। तो आगे हम देखेंगे दूसरी वीडियो में, फिर मैं बनाऊंगा, उसमें देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को नए नियम से जो पत्रियां हैं उसमें लेकर कलीसिया को बताया जाता है कि आप व्यभिचारी कलीसिया है, आप व्यभिचारी लोग हैं। तो वहां पर है कुछ और, हम देख कुछ और रहे हैं। आमीन।